मैं वहाँ नहीं जाऊँगी सपना से मिलने, तब तक नहीं मुझे चैन आएगा। रातों के मतलब ऐसे सोचती हूँ, मेरे मन में ये चलता है कि पता नहीं है उसको कुछ हो ना जाए, वो अपने आप को कुछ कर ना जाए। क्योंकि गाइस पता है, डिप्रेशन एक इतनी बुरी चीज़ होती है ना, जिसे इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हमेशा इंसान अंदर से टूटता रहता है। डिप्रेशन पे जिसने कामयाबी हासिल कर ली, वो इस दुनिया में सच में ही रियल मैन है। तो यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है। बीच में सही हो गई थी, वो डिप्रेशन से बाहर आ गई थी, लड़ना फाइट करना सब सीख रही थी। लेकिन पता नहीं सडनली उसको क्या हुआ, ये तो मैं भी नहीं जानती सपना को। यहाँ जी हाँ, सपना की बात चल रही है। जब एक इंसान से रिश्ते छूटते हैं, टूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें छोड़ के जाती है ना, तो सच में वो इंसान अंदर से ख़त्म होने लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि उसकी ज़िंदगी में है, उसकी ज़िंदगी में चल रही हैं। सुबह सुबह का टाइम है गाइस। तो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ यहाँ उससे, कि तुम अगर अपने बच्चों को देखो ना, तो तुम्हारे पास शायद ऐसी बातें सोचने का टाइम ही नहीं हो। क्योंकि तुमसे जो तुम्हारी ऑडियंस है ना, वो तुम जैसी ही परिस्थिति से निकली है, कुछ उस परिस्थिति में है। मेरे पास भी मेरी जो ऑडियंस है ना, जो सेम मेरी परिस्थिति है, वैसी ही परिस्थिति से गुजरी हुई है। तो हमें पता है इनसे भी सीखने को मिलता है। जो हमारी मेन ऑडियंस होती है ना, हमें उनसे भी सीखने को मिलता है, और हमें हमेशा सबसे सीखना भी चाहिए। क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है कि इस समाज में आदान प्रदान से ही वो आगे बढ़ती है। वो होते हैं विचार। विचार ऐसे रखो, संगति ऐसी रखो कि तुम उठ पाओ। तो मैं बस यही कहूँगी कि तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए सपना। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि है ना, अब परिस्थिति वो नहीं है कि बैठ के रो, घबराओ। अगर हम ऐसा करने लगे तो इन बच्चों का क्या होगा? क्योंकि हम इनकी माएँ हैं फाइनली, और कह लो कुछ भी कह लो, पालना हमें ही है। तो अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे अपनी लाइफ के साथ, तो इन बच्चों के साथ क्या होगा? एक माँ बनना इतना आसान नहीं होता। माँ के लिए बहुत सारे दायित्व होते हैं जो कि निभाने पड़ते हैं। जब बच्चे को फीवर आ जाता है ना, तो रात भर उसके सिरहाने पे उसकी माँ ही बैठी रहती है। तभी तो माँ को इतना बड़ा दर्जा मिला है। और ठीक है, जो फूफा को पापा बोल सकते हैं, जो पापा को पापा नहीं बोल सकते, ऐसे समाज से मैं वास्ता नहीं रखना चाहती, और ना मेरा ऐसे समाज से कोई वास्ता है। और रही बात, जो लोग घटिया लोग ये कह रहे हैं कि भाई एंगल चेंज हुए और क्या कहते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, तो वो आपकी सोच है, जो कि इतनी सारी चीज़ों में, इतने सारे इमोशंस में आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखा। ये आपकी सोच है जो कि दर्शा रही है कि आप किस प्रवृत्ति की औरत हो। आपके साथ हुआ नहीं है ना, जब होगा ना तब आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि बस अभी थोड़ा उसको, जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो लोग, मेरे पास मैसेज है ना, डीएम सबके आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे कि कौन क्या करने वाला है, और हूबहू जो मैसेज आते हैं ना, सेम वही होने वाला है। मुझे बाकायदा किसी ने इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया गया है कि ये चैनल ये बोलने वाला है, ये चैनल ये बोलने वाला है सपना के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बस गाइस, मैं आखिर में सपना से यही कहना चाहूँगी कि तुम दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ हो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो, और तुम्हें इस जंग के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। गाइस, ये भौंपू सुबह सुबह आ जाता है। बस यहाँ यही चीज़ है कि मैं ये सपना को कहना चाहूँगी, तुम दो प्यारी प्यारी बच्चों की माँ हो, उनके बारे में सोचो। जो जीते जी जिस बेटी के साथ ऐसा होता है, उसके माँ बाप मर जाते हैं, पता है, जीते जी जिंदा लाश बन जाती है। उस माँ बाप के बारे में सोचो और फिर आगे बढ़ो। देखो कितना तुम्हें मज़ा आएगा जीने में। बस यही कहती हूँ। और मेरी भी लाइफ इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर्ड है। मैंने बस उठना, चलना और मुंह तोड़ जवाब देना। मैं इतनी कठोर कैसे बनी? इसीलिए बनी क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी फीलिंग्स को यहाँ कोई कद्र नहीं देगा। और उठ के तुम खड़ी होके इनके मुंह पे चप्पल जड़ोगी ना, तब ये देख पाएंगे कि हाँ तुम इंसान हो और इसकी बराबरी में हो। तो बस यही कहना चाहूँगी कि तुम खड़ी हो, उठो और इनको मुंह तोड़ जवाब दो। जो ये बाप बेटी वीडियो बना रहे हैं ना, इनको मुंह तोड़ जवाब दो। पूछो कि कहाँ कौन सी मतलब लॉ में लिखवा लिया ये लड़की तुमने अडॉप्ट की है अडॉप्ट? ये पूछो उनसे कि नाजायज बच्ची को रखने का क्या सवाल उठता है घर में। आपने इसको अडॉप्ट किया नहीं है, उसके माँ बाप जिंदा हैं,
तो बताइए आपका इनके घर से ऐसा क्या संबंध है कि आप इस बच्ची को ऐसे रख रहे हैं। चलिए रख लेते हैं बच्चे को, मैं नहीं कहती कि नहीं रखते, लेकिन इतना कि आप अपने घर की पोतियों को घर से बाहर निकाल दें, ये तो किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ। और हाँ, यहाँ जो लोग कह रहे हैं ना कि सपना उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती, तो खास लॉ में लिखा हुआ है, मैट्रिमोनियल हाउस में एक लड़की का होता है, वो जा सकती है, उसे अपने मैट्रिमोनियल हाउस में पहुंचने के लिए, जाने के लिए किसी की इजाज़त ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिस दिन उसको ब्याया गया था उनके बेटों के लिए, उसी दिन वो घर उसका हो गया था। तो ज़्यादा बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करें, क्योंकि आपकी बहन बेटी के साथ शायद ऐसा नहीं हुआ, तब आपको इतनी बातें आ रही हैं। और जो घटिया औरतें लाइव लगा के कर रही हैं ना, तो मेरे दोनों रूपों से आप वाकिफ हो गए होंगे, तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बोलें सोच समझ के, क्योंकि उसके पीछे हम खड़े हैं। हम खड़े हैं इन द सेंस बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उसकी ऑडियंस है। फैमिली में मैं आ गई, और भी लोग हैं जो, और भी औरतें पता है उसको सपोर्ट करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं है वो, इसलिए नहीं दिखा पाती। लेकिन कोई नहीं, एक दिन मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी हमारी फैमिली मेम्बर्स का, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने लोग उसके साथ में हैं। इवन जो उसके क्या कहते हैं भाई है, छोटी जीजी का, उसकी जो सिस्टर्स हैं वो भी यहाँ भरतपुर में ब्याही हुई हैं, वो तक उसके लिए अच्छा सोचती हैं, और वो आज भी हमसे बात करती हैं। तो तुम लोग इतना अपने आप को वो मत समझो। और रही बात मेरे ससुराली गण, आप लोगों के लिए मैसेज, भगवान नहीं हो कि तुम दूसरों की ज़िंदगी डिसाइड करोगे, भगवान नहीं हो, एक दिन तुम लोग पछताओगे, रोओगे, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को दी, लेकिन तुम लोगों ने उन चीज़ों को अपना कभी माना ही नहीं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मामा जी, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है ना सोशल मीडिया पे। मेरा आपने तिरस्कार कर लिया, सपना का कर लिया, बहुत सारे लोगों को प्यादे सीसीटीवी लाते हैं आप। तो सीसीटीवी उस दिन कहाँ गए थे जिस दिन राजवीर मरा था, उस दिन खड़ा करते ना इन लोगों को। क्यों नहीं पुलिस केस किया आपने, बताओ ना। आप तो मुझे भी डाउट हो रहा है, आप मेरे डाउट को क्लियर कर दो ना, क्यों नहीं। और लास्ट रिकॉर्डिंग, जो लास्ट कॉल हुई थी, उसका रिकॉर्ड क्यों रखा गया, क्योंकि वो फ़ोन जो उस बच्ची के पास था ना, वो रिकॉर्डेड फ़ोन नहीं था, जिसमें उस बच्ची ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। अगर हम इन स्टेटमेंट को पुलिस को सुनाएंगे ना, तो बच्ची घेरे में आ जाएगी। इसलिए आपके घर की बात है, आपके घर की मान मर्यादा है, हम अभी भी कह रहे हैं कि आप इसे संभालो। जिस तरीके से फतेह सिंह चीज़ों को डिनाई करके भाग गया, और आज तक भी वो उसी चीज़ में है, क्योंकि वो करप्टेड है, वो गलत है। तो घमंड करना इतना अच्छा नहीं रहता। मिट्टी में मिलने के लिए भगवान फिर कुछ भी नहीं छोड़ता। तो बस यही है, किसी की बेटी लाओ तो उसे बेटी मानो, क्योंकि तुम लोग शादी के टाइम तो इतना अच्छा कहते हो कि बेटी नहीं है साहब, बेटी बना के रखेंगे साहब, ये है साहब, वो है। जब तो साफ साफ दिखते हैं, फिर वो साहब एक भिखारी बन जाते हैं, हम एक भिखारी फैमिली की लड़कियां बन जाती हैं। सच में बहुत दोगले हैं आप लोग। किसी दिन भगवान ने अगर मुझे चांस दिया ना आप लोगों को धुलने का, तो इतना अच्छा धुलूंगी ना, जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। तो लिमिट में रहें, और बस काफ़ी है। और सपना से भी यही कहेंगे कि आप लोगों को भूल के आगे बढ़े, क्योंकि आगे ही ज़िंदगी है। सपना ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज किया है, तो चलो मैसेज में बस ये आया कि ठीक है सब, ठीक है। तो अब हम जाके ही देखेंगे कि ठीक है कि क्या है। लव यू ऑल ऑफ यू। बाय।